चाइना की दूसरी सबसे अजीब और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान होता है, बट पता नहीं क्यों दुनिया का कोई भी कंट्री इस मुद्दे पर बात ही नहीं करता, वो चीज़ है ये कि चाइना अपने देश के अंदर किसी भी टेक एप्लीकेशन को एंटर ही नहीं करने देता। वो डायरेक्टली टेक एप्लीकेशंस पे बैन लगा देता है। सभी टेक एप्लीकेशंस पे बैन नहीं लगाता, वो उन्हीं सारे टेक एप्लीकेशंस पे बैन लगाता है जो कि चाइना के बाहर बने हुए हैं। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि भारत के अंदर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये सभी कंपनियां फ्रीली यूज होती हैं एंड ये सभी कंपनियां भारत से बेशुमार पैसा भी कमाती हैं। साथ ही साथ भारत के अंदर के इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर करने की कोशिश ये कंपनियां करती हैं। और वहीं पर अगर भारत जैसे देश इन कंपनियों पर थोड़ा बहुत बैन या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करें तो ये कंपनियां और साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड ये कहने लग जाता है कि अब भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच बची ही नहीं है। बट चाइना ने तो इन सारे एप्लीकेशंस पर रिस्ट्रिक्शन से नहीं कंप्लीटली बैन लगा करके रखा है, बट फिर भी पूरी दुनिया में से कोई भी आवाज़ ऐसी नहीं है जो कि चाइना से इन मुद्दों पर क्वेश्चंस पूछे। इसका नुकसान चाइना के अलावा पूरी दुनिया को ये होता है कि अगर चाइना के अंदर कोई भी गड़बड़ियां चल रही हैं तो पूरी दुनिया चाइना के अंदर के इंटरनल मैटर्स में कमेंट नहीं कर पाती, और अगर करते भी हैं तो वो आवाज़ चाइना के इंडिविजुअल्स तक नहीं पहुंच पाती। जबकि पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में कमेंट करने से चाइना पीछे नहीं हटता और वो अपनी सलाहें या फिर अपनी राय पूरी दुनिया के रिस्पेक्टिव कंट्रीज के आम जनता तक भी पहुंचा देता है। और इन्हीं सारे माध्यमों और अपने बेशुमार पैसे का यूज करके चाइना कई बार दूसरी कंट्रीज में पॉलिटिकल टर्मोइल भी पैदा करवाता है, एनजीओज को भी फंड करता है, साथ ही साथ अपोजिशन पार्टीज को भी फंड करता है एंड अपने हित साधता है। और दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, वो इन सारी चीज़ों को अलाउ भी करती रहती हैं। क्या अब आप सभी को नहीं लगता कि पूरी दुनिया की ये मजबूरी बन चुकी है कि वो चाइना जैसे कंट्रीज के साथ में चाइना जैसा ही व्यवहार करें, भले ही पूरी दुनिया उन पर डिक्टेटरशिप का आरोप क्यों ना लगाने लग जाए।